नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। स्कूली बच्चों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में 3 बच्चे हुए गंभीर घायल। उधारी के रुपए मांगने गए युवक पर हुआ जानलेवा हमला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बांसवाड़ा में फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप का हुआ आयोजन, आवेदकों को मौके पर ही जारी किए लाइसेंस। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां स्कूली बच्चों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ये हादसा बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में भूरा कुआं से सज्जनगढ़ की ओर जाते समय बीच रास्ते में एक मंदिर के पास हुआ। टेम्पो में करीब 15 छात्र छात्राएं सवार थे, जो सज्जनगढ़ स्थित आदर्श पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत हैं। बताया जा रहा है कि सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक इको कार को अचानक देखकर टेम्पो चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क पर पलट गया। टेम्पो के पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और बच्चों को बाहर निकाला। घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। इस हादसे में सोनल, मोनिका और अजय को गंभीर चोटें आई हैं। अन्य बच्चों को हाथ, पैर और शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें लगी हैं, जिनका इलाज जारी है। सभी घायलों की स्थिति पर चिकित्सक लगातार नजर बनाए हुए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा और स्कूली वाहनों की नियमित जांच की मांग कर रहे हैं। टेम्पो में 4-5-6 लोग घायल हुए हैं। इनको 3 को ज़्यादा गंभीर हुए, इनको रेफर बांसवाड़ा लाए अभी। और इनमें ये 2 बच्चियां हैं और एक बच्चा है। टोटल तो 10-15 से सवार टेम्पो में ज़्यादा नहीं थे। तो सामने से इक्को आ रहा था। अब वो इक्को आ रहा था, इक्को खाली था। इक्को ने इसको सामने से पलटी मार के गिरा दिए बच्चों को, और वो भागने की कोशिश की, वो भाग भी गया। तो वो फिर बच्चे घायल हो गए, फिर चिल्लाए, फिर हमारे को फ़ोन किया। तो फिर हम गाड़ी लेके हम पप्पा एक्सीडेंट हो गया टेम्पो का, तो आप दौड़ के आओ। फिर हम हॉस्पिटल आए सज्जनगढ़ से फिर हम यहाँ रेफर किए, यहाँ लाए हो। बांसवाड़ा जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मामूली उधारी के पैसे मांगना एक युवक को भारी पड़ गया। सदर थाना क्षेत्र में युवक पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं इस मामले में फरार आरोपी की तलाश जारी है। घटना बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगोरापाड़ा गांव की है। यहाँ राहुल नामक युवक गांव के ही एक व्यक्ति से 800 रुपए की उधारी मांगने गया था। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम के समय दोनों के बीच पैसे को लेकर बातचीत हो रही थी। इसी दौरान आरोपी ने अचानक पास में रखा नॉनवेज काटने वाला चाकू उठाया और राहुल पर हमला कर दिया। वार इतना तेज था कि राहुल के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और वो लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल राहुल की हालत देख आसपास के लोग और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। परिजनों ने बिना देरी किए राहुल को बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार राहुल की स्थिति गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने इस पूरी घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस के अनुसार हमला करने वाला आरोपी गाँव में मुर्गी बेचने का काम करता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपी की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मेरा भाई है राहुल, अपने भरत और लक्ष्मण, मतलब मेरा बाप का नाम है लक्ष्मण। और ये कुछ 800 रुपया कुछ मांग रहा था कोड़ी कटिंग वाले के पास। उसके पास वो गया, पैसे नहीं दिए। उसके बाद घर पे आया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं वो पता नहीं, वापस गया। उसके बाद उसने वो सीधा सरा दे दिया, उसको सीधा चूरा मार दिया। चरा मार दिया। किसको मार दिया? मेरा भाई भरत को। किसने मारा है? कैलाश ने, चाहे कला बोलो, कला। हाँ, तो ये वो मुर्गी कटिंग मुर्गी कटिंग करता है।
बांसवाड़ा में मंगलवार को फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों और लाभार्थियों ने भाग लिया। कैंप के दौरान दर्जनों आवेदन प्राप्त हुए और कई लाइसेंस मौके पर ही वितरित किए गए। प्रशासन की इस पहल से स्थानीय दुकानदारों और खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिला है। शिविर को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। बांसवाड़ा जिले के डुंगरा छोटा गांव में आयोजित फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप में स्थानीय दुकानदारों, होटल ढाबा संचालकों और खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कैंप के दौरान कुल 40 से अधिक फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 30 लाइसेंस मौके पर ही वितरित कर दिए गए। इससे व्यापारियों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली। कैंप में फूड इंस्पेक्टर उमेद टेलर और मयूर लबाना उपस्थित रहे। गौरतलब है कि दोनों अधिकारियों ने इसी दिन अपनी ज्वाइनिंग की और पहले ही दिन डुंगरा छोटा में शिविर आयोजित कर आमजन को तुरंत लाभ पहुंचाया। कैंप के माध्यम से फूड लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं, नियमों और आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष हिम्मत मेरावत ने लाभार्थियों को लाइसेंस वितरित किए। शिविर की सफलता में प्रियांशु अग्रवाल का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने पिछले 2 दिनों से शिविर की तैयारी कर व्यापारियों को जागरूक किया और उन्हें आवेदन के लिए प्रेरित किया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में विकास कार्यों की हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। वार्ड नंबर 22 स्थित सैफिया स्कूल मोहल्ले में पिछले 1 साल से अधूरा पड़ा सीवरेज कार्य लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। टूटी सड़कें, खुली नालियां, बहता गंदा पानी आमजन की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मोहल्ले वासियों ने रमजान से पहले सुधार नहीं होने पर आगामी चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी दी है। सागवाड़ा नगर में RUIDP द्वारा सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इसी योजना के तहत वार्ड नंबर 22 के सैफिया स्कूल मोहल्ले में करीब 1 साल पहले खुदाई शुरू हुई थी, लेकिन काम अधूरा छोड़ दिए जाने से पूरे क्षेत्र की व्यवस्था चरमरा गई है। सड़कें और नालियां जगह जगह खुदी हुई हैं, जिससे घरों का गंदा पानी सीधे सड़कों पर बह रहा है। बारिश या सामान्य आवाजाही के दौरान कीचड़ और फिसलन लोगों के लिए खतरा बन गई है। मोहल्ले में सैफिया स्कूल स्थित होने के कारण बच्चों का रोजाना आवागमन अधिक रहता है। टूटी सड़कें और गंदे पानी से भरे रास्तों पर चलना बच्चों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। कई अभिभावकों का कहना है कि बच्चों के गिरने और चोट लगने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कुछ ही दिनों में रमज़ान का पाक महीना शुरू होने वाला है, जिसमें नियमित रूप से नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाना ज़रूरी होता है। वर्तमान हालात में साफ सफाई के साथ मस्जिद तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। मोहल्ले वासियों ने इस समस्या को लेकर प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार अनदेखी से नाराज लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि रमजान से पहले सीवरेज कार्य पूरा कर सड़कें दुरुस्त नहीं की गईं, तो वे आगामी चुनावों में मतदान का बहिष्कार करेंगे। ये चेतावनी प्रशासन के लिए बड़ा संकेत मानी जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। स्कूली बच्चों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में 3 बच्चे हुए गंभीर घायल। उधारी के रुपए मांगने गए युवक पर हुआ जानलेवा हमला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बांसवाड़ा में फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप का हुआ आयोजन, आवेदकों को मौके पर ही जारी किए लाइसेंस। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।